इस एपिसोड की शुरुआत में टॉप पिक्चर रियो ह्यून जिन को दिखाया जाता है, जो कि सोनिल हाई स्कूल का होता है, जो स्ट्राइक पर स्ट्राइक करके सबको आउट कर देता है। और जब नेक्स्ट बॉल करने वाला होता है तो उसकी नज़र एक सुंदर लड़की पर पड़ती है और वो लड़की जुक्यूंग होती है। उसे देख के उसका स्ट्राइक सीधे दिल में लगता है। नेक्स्ट डे स्कूल में मिस्टर हान जुक्यूंग की मदद से अपनी आईब्रोज ठीक करवा के अच्छे लगते हैं और सभी स्टूडेंट उनकी तारीफ भी करते हैं। पर मिस्टर हान तो हिक्यूंग के बारे में सोच रहे होते हैं और मिस्टर हान हिक्यूंग को पसंद करने लगे हैं। यहाँ स्टाफ रूम में टीचर सियोजुन के फ्रेंड्स को पनिश कर रहे होते हैं क्योंकि केरोके के ओनर ने कहा होता है कि उनके स्कूल के बच्चों ने यहाँ झगड़ा किया था। तभी वहाँ सियोजुन आता है और कहता है कि ये झगड़ा उसने किया था। सियोजुन के बाद वहाँ जुक्यूंग, सुहा और तेहुन आके कहते हैं कि उन्होंने भी फाइट की है और सुहो और सोजिन भी ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि उस फाइट में वो भी थे और टीचर सभी को सॉरी लेटर लिखने के लिए कहते हैं। वही हिक्यूंग मिस्टर हान को फ्लावर भेजती है। हिक्यूंग मिस्टर हान से कहती है कि उनके लिए वो अपना बेस्ट करेगी और मिस्टर हान को अपना बना के ही रहेगी और ये भी कहती है कि वो बिजनेस ट्रिप पे जाने वाली है। जुक्यूंग, सुहो, सोजिन, सोहा और सियोजुन, तेहुन सभी लेटर लिख रहे होते हैं। जुक्यूंग सभी से माफ़ी मांगती है कि सजा सबको उसकी वजह से मिली है। सोजिन सियोजुन को जुक्यूंग से माफ़ी मांगने के लिए कहती है क्योंकि उन लोगों ने जुक्यूंग को उसकी गर्लफ्रेंड समझ के उसे बंदी बनाया था। तब सियोजुन जुक्यूंग को कहता है कि क्या तुम्हारे पास पैर नहीं है, तुम वहाँ से भाग नहीं सकती थी क्या। सियोजुन सुहो से वॉशरूम में मिलता है और उसे अपनी हेल्प करने के लिए थैंक यू कहता है और ये भी कहता है कि सुहो अब से उसके फाइट में इंटरफेयर ना करे। सुहो सियोजुन के पास जाके अपना सर सियोजुन के कंधे पे रख देता है। सियोजुन उस पर चिल्लाता है और सुहो कहता है कि वो बहुत थका हुआ है और गलती से सिर उस पर रखा। ये कहकर सुहो वहाँ से चला जाता है। वहीं सियोजुन को धीरे धीरे जुक्यूंग के लिए फीलिंग्स रियलाइज हो रही थी, बट हमेशा की तरह उनके बीच नोकझोंक होती रहती है। क्लास में मिस्टर हान सभी स्टूडेंट्स को कल होने वाले मिड टर्म एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट कहते हैं। जुक्यूंग बस स्टैंड पर सुहो को देखती है। उसे याद आता है कि कैसे केरोके के फाइट के बाद सुहो ने उसका हाथ थामा था। जुक्यूंग सुहो को प्रिंस कॉमिक स्टोर पर मिलने के लिए पूछती है और सुहो उसे मना कर देता है। सुहो जुक्यूंग को कहता है कि वो उसे स्टडी कैफे में मिले ताकि साथ में स्टडी कर सके। जुक्यूंग ये सुनकर बहुत ही खुश हो जाती है। वो घर पर सुहो के बारे में सोचती रहती है और उसकी मदर उसको कहती है कि अगर इस बार उसके मार्क्स अच्छे नहीं आए तो वो उसका मेकअप काट देगी। अगले दिन जुक्यूंग सुहो को स्टडी कैफे में सोते हुए पाती है और डेस्क पर सर रख के सुहो को देखने लगती है। सुहो आंखें खोलता है और उन दोनों के बीच आई कांटेक्ट होता है। अचानक वहाँ उनके दोस्त आ जाते हैं। तब सुहो उठकर जुक्यूंग को स्टडी करने के लिए डांटने लगता है। पढ़ते समय सुहा जुक्यूंग से एग्जाम के बाद बेसबॉल मैच देखने के लिए पूछती है। सुहा ये भी कहती है कि मैच उसका फ्रेंड रियो ह्यून जिन भी खेल रहा है और जुक्यूंग मान जाती है। पढ़ने के बाद वो सभी लोग घर जाते हैं, सिर्फ सोजिन और जुक्यूंग के। तभी वहाँ जुक्यूंग को केरोके पर उठाने वाला लड़का आ जाता है। फिर आकर जुक्यूंग उसके ऊपर स्प्रे करती है। वो लड़का जुक्यूंग को कहता है कि वो सिर्फ उससे माफी मांगने आया था। ये कह के वो लड़का चला जाता है। यहाँ हम देख पाते हैं कि सुहो ने उस लड़के को काफी परेशान करके और उसके डैड को उसकी हरकतों के बारे में बता के और उसको जुक्यूंग से सॉरी बोलने के लिए कहा था। इस वजह से सुहो रात भर सो नहीं पाता और पूरे दिन टायर्ड रहता है। जुक्यूंग और सोजिन साथ कुछ अच्छे वक्त गुजारते हैं। तब जुक्यूंग की नज़र सोजिन के हाथों पे पड़ती है जिस पर चोट के निशान थे। तभी सोजिन अपनी बातें जुक्यूंग से शेयर करती है और कहती है कि उसे ये बुरी आदत है, जब भी उसे ग्रेड्स के लिए स्ट्रेस होता है तो वो अपने हाथों को जोर से धोती है। सोजिन कहती है कि इससे पहले उसने इसके बारे में किसी को नहीं कहा था। जुक्यूंग को खुशी होती है कि सोजिन ने उसे अपना सच्चा दोस्त माना है। एग्जाम के दिन जुक्यूंग पढ़ते हुए पेड़ से टकराने वाली ही होती है मगर सोजिन उसे बचा लेता है, ये कहकर कि उसने पेड़ को उससे बचाया है। सियोजुन देखता है कि जुक्यूंग बहुत ही इंटरेस्ट से पढ़ रही होती है। जुक्यूंग एग्जाम कॉन्फिडेंटली देती है, वहीं सुहो उस पर नजर रखा हुआ होता है। एग्जाम के बाद जुक्यूंग और सुहा मैच देखने के लिए जाते हैं और रियो ह्यून जिन को चीयर करते हैं। तभी वहाँ तेहुन सुहो के साथ आता है और उन्हें ज्वाइन करता है। सुहा सुहो से पूछती है क्या तुम भी मैच देखने आए हो
और तुम भी तेहुन के फ्रेंड कब से बने? जिस पर सुहो कहता है कि वो आज से ही तेहुन का फ्रेंड है। मैच रियोहूजिन की टीम जीत जाती है। वो सब मैच के बाद जा रहे होते हैं। सुहा रियोहूजिन को बुलाती है। रियोहूजिन की आंखें बड़ी हो जाती है जब वो जिकुन को देखता है। वो सुहा को इग्नोर कर जिकुन के पास जाता है और उसे कहता है कि मेरे लास्ट मैच के बाद मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा। रियोहूजिन लास्ट मैच से ही जिकुन को पसंद करने लगता है। वो जिकुन से उसका नंबर लेता है। ये सब दूर से देख सुहो जेलस हो रहा होता है। ह्यूजिन के जाने के बाद सुहो जिकुन को डांटता है कि ऐसे कैसे तुमने किसी को अपना नंबर दे दिया। जिकुन कहती है कि ह्यूजिन सुहो का फ्रेंड है। ह्यूजिन सुहा का फ्रेंड है। फिर भी सुहो उसे डांटता है और वहाँ से चला जाता है। तेहुन सुहो का बिहेवियर पहचान लेता है। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि जिकुन का भाई हॉलवे से जा रहा होता है। उसे अचानक गोगुल के गाने की आवाज आती है। वो गोगुल की तारीफ करता है मगर गोगुल उसे इग्नोर करके चली जाती है। सुहो ज्वेलसी में बेसबॉल खेल रहा होता है। तभी तेहुन उसके पास आके पूछता है कि तुम जिकुन को पसंद करते हो ना? तेहुन सुहो को जिकुन को इम्प्रेस करने के लिए एडवाइस देता है। तेहुन कहता है कि उसे जिकुन के घर जाना चाहिए और उसे हक करना चाहिए और बॉल पर पुश करके उसे घेर लेना चाहिए, सेम टू सेम ड्रामा की तरह। सुहो को कुछ समझ नहीं आता। तेहुन हार मान के जाने ही वाला होता है मगर सुहो तेहुन के पीछे जाता है क्योंकि उसे जिकुन को इम्प्रेस करना है। रियोहूजिन सुहा की मदद लेकर जिकुन को घर तक वॉक देने लगता है और उससे ढेर सारी बातें करता है। अगले दिन क्लास में तेहुन सुहो को हाई फाई देने के लिए हमेशा की तरह हाथ ऊपर करता है, लेकिन सब हैरान हो जाते हैं क्योंकि सुहो उसे पहली बार हाई फाई देता है। एग्जाम रिजल्ट आता है जहां सुहो फर्स्ट आता है। जिकुन के मार्क्स इतने अच्छे तो नहीं मगर लास्ट टाइम से तो बेटर होते हैं। वहीं सियोजून के लक से जिकुन से ज्यादा मार्क्स आते हैं जिसके कारण जिकुन परेशान हो जाती है। सोजिन क्लास में फोर्थ आती है जिससे वो काफी परेशान होती है। स्कूल में जिकुन से मिलने के लिए रियोहूजिन आता है और सभी बच्चे शॉक हो जाते हैं। ह्यूजिन जिकुन के पास आके उसे अपनी बॉल देता है। वो कहता है कि वो इस बॉल के बिना नहीं खेल सकता। अब वो इसको उसे दे रहा है ताकि वो उसका फाइनल मैच देखने आ सके। ह्यूजिन जिकुन को पूछ सके। ये देखकर सियोजून को ज्वेलसी होती है। तभी वहाँ टीचर आते हैं जिन्हें देखकर ह्यूजिन विंडो से कूदकर भाग जाता है। ह्यूजिन को जाते हुए सुहो देखता है। जिकुन ह्यूजिन को बॉल वापस देने आती है मगर वो देखती है कि कोई लड़की सुहो से कन्फेस कर रही होती है। तब सुहो जिकुन की तरफ देख के कहता है कि वो ऑलरेडी किसी को लाइक करता है। ये सुनकर जिकुन को बहुत दुख होता है। सुहो ऑलरेडी किसी और को पसंद करता है पर उसे यह नहीं पता कि वो लड़की खुद जिकुन है। जिकुन को घर जाके पता चलता है कि उसकी मदर ने उसके टीचर से बात करके उसके रिजल्ट के बारे में जान लिया है। इसके कारण उसकी मदर ने उसका मेकअप फेंक दिया। जिकुन अपनी मदर से झगड़ा करती है और बोलती है कि आप मुझे कभी नहीं समझते और बहुत सारी बातें बोलती है और रोते हुए वहाँ से बाहर चली जाती है। बाहर तेहुन का कहना मानते हुए सुहो जिकुन से मिलने आया हुआ होता है पर अचानक जिकुन को बाहर आते हुए देख वो छुप जाता है। जिकुन रोते हुए बाहर कचरे से अपना मेकअप उठाने लगती है। जिकुन को रोते हुए देख सुहो उसे अप्रोच करता है और जिकुन को प्रिंस कॉमिक स्टोर पे ले जाता है और वहाँ उसको नूडल्स ऑफर करता है। जिकुन कहती है उसकी माँ उससे नाराज है क्योंकि उसने एग्जाम में अच्छा नहीं किया मगर सुहो उसके सर पर हाथ सहलाते हुए कहता है कि उसने इस बार एग्जाम में बहुत अच्छा किया है। सुहो उसे यह भी कहता है कि अगर वो चाहे तो उसके लिए वो एक न्यू मेकअप किट ला सकता है। जिकुन सुहो से पूछती है कि आज तुम कूल टोन से वार्म टोन कैसे हो। तब सुहो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें कूल लड़के पसंद नहीं है। जिकुन कंफ्यूज होती है। तब सुहो दोबारा पूछता है कि तुम्हें कैसे लड़के पसंद है। घर पर जिकुन की मदर उसके लिए परेशान होती है। वो सोचती है कि उसे जिकुन के बारे में क्या नहीं पता। जिकुन के डैड कहते हैं कि शायद उसके ओल्ड स्कूल में उसे बुली करते होंगे। सुहो जिकुन को घर तक छोड़ने आता है। हम उन दोनों के बीच बहुत सारे क्यूट मोमेंट देखते हैं जहाँ सुहो जिकुन के शूज में से लकड़ी का टुकड़ा निकालने में हेल्प करता है। सुहो जाने से पहले जिकुन के करीब आके उसे क्लिप पहनाता है। उसे पढ़ाई में और मेहनत करने के लिए कहकर वहाँ से चला जाता है। जिकुन अपने रूम में आती है और वो सोचती है कि सुहो के कारण उसका हार्ट एक्सप्लोड हो गया है। वहीं दूसरी ओर सुहो जिकुन के डेट पर ले जाने के लिए
प्रैक्टिस कर रहा होता है। अगले दिन जीकुन सूहो से स्टडी एकेडमी पर मिलने के लिए तैयार हो रही होती है। सूहो मोबाइल में गर्ल्स को इम्प्रेस करने के लिए तरीके देखते हुए जीकुन का वेट करता है। तभी उसकी नजर सोजिन पे पड़ती है, जो बहुत ही उदास और परेशान होती है। वो सोजिन के पीछे जाता है और उससे पूछता है कि वो परेशान क्यों है। सोजिन को सूहो पर गुस्सा आ रहा होता है कि हमेशा सूहो उससे अच्छे मार्क्स कैसे लाता है। सूहो उसे दोबारा पूछता है कि क्या उसके डैड ने उसे दोबारा मारा। पहले सोजिन उसे डांटती है, पर बाद में रोते हुए उसका सहारा लेती है। सूहो को पता नहीं होता कि वो क्या करे, इसलिए वो सोजिन को काम करने की कोशिश करता है। तभी वहाँ दूर से जीकुन सूहो को हक करते हुए देखती है। उसे यह नहीं पता होता कि वो सोजिन है। जीकुन को बहुत ही बुरा लगता है कि सूहो ऑलरेडी किसी और को पसंद करता है। क्लास में सोजिन सूहो की कैप ले लेती है ताकि किसी को ना पता चले कि वो रो रही थी। सूहो जीकुन के लिए सीट बचा के रखता है। जब जीकुन आती है तो वो देखती है कि उसके पास वाली लड़की ने उस सूहो का कैप पहना हुआ है। जीकुन सूहो को इशारा देती है कि वो पीछे बैठेगी। सूहो जीकुन पर नजर रखे हुए होता है। जीकुन क्लास ओवर होने के बाद सूहो उससे मिलने उससे पहले ही वहाँ से चली जाती है। जीकुन घर जाके रोने लगती है, ये सोचकर कि सूहो उसे पसंद नहीं करता, और वो सारा गुस्सा अपनी डॉल पर निकालती है। जीकुन बिजनेस ट्रिप से वापस आती है और उसको मिस्टर हान से एक फ्लावर गिफ्ट मिलता है। वो मिस्टर हान से मिलने आती है। मिस्टर हान हीकुन को अपने घर के बाहर देख के उससे मिलने जाते हैं और उनके बीच नजदीकियां बढ़ती है। सूहो जीकुन को मैसेज करता है कि वो उसे कॉमिक स्टोर पर मिले। जीकुन गोगुल के बर्थडे गिफ्ट के लिए सियोजुन की मदद करने के लिए डिपार्टमेंटल स्टोर पर जाती है। रात भर जागने के कारण जीकुन का फेस कुछ टायर्ड होता है, जिसे देखकर सियोजुन डर जाता है। जीकुन फोन पर सूहो से बात करके ये कहती है कि वो डिपार्टमेंटल स्टोर में है। तभी सियोजुन जीकुन को पुकारता है, इसे सूहो सुन लेता है। जीकुन और सियोजुन शॉपिंग करते हैं। उसके बाद वो लिफ्ट में जाते हैं। लिफ्ट नेक्स्ट फ्लोर पर जाने वाली ही होती है, तभी वहाँ सूहो आ जाता है और जीकुन को अपने पास खींच लेता है। आखिर में तीनों लिफ्ट के अंदर आ जाते हैं। तभी लिफ्ट बंद हो जाती है अंडर इंस्पेक्शन के लिए। सूहो और सियोजुन जीकुन के साथ शॉपिंग करने के लिए आर्ग्यूमेंट कर रहे होते हैं, पर जीकुन परेशान हो जाती है, जिस पर सूहो उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। जीकुन चिल्ला के बोलती है कि उसे अर्जेंटली वॉशरूम जाना है। तभी वहाँ से सिक्योरिटी लिफ्ट का दरवाजा खोल देते हैं। फिर जीकुन तुरंत ही वॉशरूम की ओर भागती है। सियोजुन और सूहो उसे देखते ही रह जाते हैं। जीकुन डिपार्टमेंटल स्टोर से बाहर आके देखती है कि बर्फ गिर रही है। वो अपने को हाथ से ढककर चल रही होती है। तभी वहाँ रिम जिन आता है, जो अपने अम्ब्रेला को जीकुन के साथ शेयर करता है। अगले सीन बेसबॉल फाइनल मैच का होता है, जहाँ सूहो और सियोजुन दोनों मैच देखने आते हैं, बट असलियत में तो वो दोनों ये देखने आते हैं कि जीकुन मैच देखने आएगी या नहीं। वो दोनों मैच देखते वक्त ऐसे प्रिटेंड करते हैं जैसे वो रिहुंग जिन को सपोर्ट कर रहे हैं। जीकुन के घर में सब लोग बेसबॉल मैच देख रहे होते हैं और रिहुंग जिन की तारीफ कर रहे होते हैं। तब जीकुन बोलती है कि रिहुंग जिन ने उसे डेट के लिए पूछा था, पर उसने उसे रिजेक्ट कर दिया, जिस पर उसकी फैमिली मेंबर बिलीव नहीं करते। हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहां जीकुन रिहुंग जिन को कहती है कि वो उसकी बॉल उसे वापस कर देगी। तब रिहुंग जिन कहता है कि उसका मतलब क्या है। जीकुन उसे बताती है कि वो ऑलरेडी किसी को पसंद करती है। ये सुनकर रिहुंग जिन को बुरा तो लगता है, पर वो उसे पॉजिटिवली लेता है। वो जीकुन से पूछता है कि क्या वो लड़का भी उसे पसंद करता है। इस पर जीकुन स्माइल करते हुए कहती है कि जैसे तुमने कहा था कि परफेक्ट गेम में लो चांसेस होते हैं कि कोई आपको भी वापस पसंद करे। यहीं पर फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। टीवी में दिखाया जाता है कि रिहुंग जिन की टीम जीत जाती है। जीकुन की आंखें बड़ी हो जाती है जब वो टीवी पर सूहो और सियोजुन को हंसते हंसते एक साथ चीयर करते हुए देखती है। वो दोनों खुशी से एक दूसरे को हक करते हैं, पर खुशी इस बात की नहीं कि रिहुंग जिन की टीम जीत गई, बल्कि इस बात की कि जीकुन मैच देखने नहीं आई, यानी उसने रिहुंग जिन को रिजेक्ट कर दिया। जाते वक्त सूहो सियोजुन को कन्फेस करता है कि मैं बेसबॉल देखने नहीं आया, ये देखने आया था कि जीकुन आएगी या नहीं। सूहो उससे पूछता है कि क्या वो सच में मैच देखने आया था। सियोजुन हाँ कहता है और वहाँ से जाने लगता है। सियोजुन अपने आप से कहता है कि इतने सारे लोगों में से तुम्हें जीकुन ही पसंद आने लगी थी। सियोजुन पीछे मुड़ के सूहो को पुकारता है। वो सूहो से कहता है कि सच ये है कि वो जीकुन को पसंद करता है, इसलिए वो यहाँ आया था। सूहो उसे गुस्से से देखता है, जिस पर सियोजुन सेवज होकर बोलता है
कि क्या वो ज्योतिन को पसंद नहीं कर सकता। और यहीं पे हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है।